स्ट्रिंग्स की लेगेसी पे बड़ी बात की, लेकिन एक चीज़ जो मैं डिजिटल एरा में देखता हूँ वो ये कि इवेंचुअली आपको एक ग्लोबल ऑडियंस बहुत सडनली मिल जाती है बिकॉज ऑफ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, लेकिन आपको वो उस तरह का ग्लोबल स्टारडम नहीं मिलता जो स्ट्रिंग्स को मिला था एटलीस्ट साउथ एशिया में। ऑल्दो यू टूर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बट यू वर वेरी मच द थिंग इन साउथ एशिया। जब आप लोगों ने खासतौर पे कम बैक के बाद जब आप लोगों ने एक 8-9 साल का गैप लिया और अपना म्यूजिक शुरू किया, तो what was your formula there, not just in making music but how to maintain that global stardom? मेरे ख्याल से हम थोड़े से लकी भी रहे इन द सेंस कि सर की ये पहाड़ 1992 में बिल्कुल वाज अ ह्यूज हिट, और उसी वक्त हमने डिसबैंड कर दिया था स्ट्रिंग्स, बिल्कुल ब्रेक ले ली थी। हमें अंदाज़ा थोड़ा सा था कि वो इंडिया में कितना बड़ा हिट है, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था। और उस वक्त कैसे अंदाज़ा लगाते थे आप लोग? क्योंकि दूरदर्शन से हमारे पास एनओसी के लिए लेटर आया था, ओह ईएमआई के पास आया था, अच्छा। सॉरी शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी के पास आया था हाँ कि एनओसी चाहिए कि हम इसको एयर करना चाहते हैं इस वीडियो को। अच्छा, क्योंकि एमटीवी पे तो चल MTV, रहा हाँ बिल्कुल। अच्छा, हमने दे दिया। हमें अंदाज़ा नहीं कि दूरदर्शन क्यों चलाना चाहता है भाई ये, मतलब कि खैर फिर हमें कुछ पता चलता रहा 1-2 साल बाद कि इंडिया के जितने डिस्कोज हैं, क्लब्स हैं, वहाँ पे सर की ये पहाड़ डीजेस चला रहे हैं और डांस हो रहा है। हमें उस वक्त भी अंदाज़ा नहीं था, मैं अपनी पढ़ाई में था, फैसल अपनी पढ़ाई में था। लेकिन जब हमने दूर रिलीज़ की और दूर में हमने कहा कि हमारा बैंड है स्ट्रिंग्स, तो सबके जवाब ही आया लेबल कंपनी से, आर यू द सेम गाइज हु सैंग सर की ये पहाड़? अच्छा, तो हमने कहा यस ऑफ कोर्स। तो वो जो सारा टीनेजर्स थे उस ज़माने में, वो सब लेबल कंपनीज में काम कर रहे थे। और हमारे पास को समझो कोई 12-13 कंपनीज थी जिनमें से हमें चूज़ करना था कि हम किससे रिलीज़ करें। तो उसकी लेगेसी का आपको ऐसे फ़ायदा इससे फ़ायदा हुआ। खैर हमने मैग्ना साउंड को सिलेक्ट किया क्योंकि उस ज़माने में पॉप म्यूज़िक मैग्ना साउंड बहुत बेहतर नाम था। अदनान समी खान ऑलरेडी उससे थे, और भी 2-4 लोग थे, कॉलोनियल कज़न्स भी वहाँ से, मैग्ना साउंड था। तो टीवी बहुत बड़ा था उस ज़माने में, B4U, चैनल V, MTV। तो जब दूर वहाँ रिलीज़ हुई और हमने कोई 2.5-3 महीने इंडिया में रहे, प्रमोशन की, यू नो वी ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया प्रमोटिंग दूर, और ये सब हमारी कंपनी का प्लान। Which companies are supposed to do? Of course. Yeah. They're supposed to pay us also. Yeah, but they don't. अच्छा, उस पे भी हम आएंगे। तो खैर वो प्रमोशन बहुत कितने शहर गए होंगे अचानक आप? बहुत गए होंगे, बहुत गए होंगे, पता नहीं कितने गए। छोटे बड़े क्लब्स में, जहाँ जहाँ हो सकता है, कॉलेजेस में, हर जगह हमारा ये हुआ। बस वापस आए तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि स्ट्रिंग्स कितना बड़ा बैंड बन चुका है। इज इट प्री रिलीज जो आप लोगों ने सारी ट्रैवलिंग की? नहीं, अच्छा, पोस्ट रिलीज। पाकिस्तान में रिलीज हो चुकी थी। पाकिस्तान में रिलीज हो चुकी थी और इंडिया में उसके बाद रिलीज हुई। पाकिस्तान में रिलीज हो चुकी थी और लोगों को दूर समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, दूर समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो ज़माना था हदीका कयानी, शहजाद रॉय, जवाद अहमद, अब्रार, ये सब, रहीम शाह, ये सब टॉप के लोग थे। और जिस तरह के वो हर गाने में ढोलक और ये और वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। और फिर हम उस म्यूज़िक के साथ आए। हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन हमें बनाना था, यही म्यूज़िक बनानी थी। और उसमें मुझे वो वीडियो भी याद है जो आप लोगों ने दूर की जो शूट की थी। मतलब उसमें जिस तरह सूरज की किरणों का जिक्र था, बड़ी एस्थेटिकली भी इंटरेस्टिंग वीडियो थी वो। और मुझे समझ में आता है कि उस ज़माने के लोगों को वो गाना हज़म करना ज़रा मुश्किल क्यों था। क्योंकि एक तो उस गाने की जिस तरह से आप लोगों ने सॉन्ग राइटिंग की थी, हम थोड़ा सा, मुझे लगता है हम शायरी से भी डाइवर्ट कर गए थे, हम कैची गानों पे ज़्यादा आ गए थे उस ज़माने में। मतलब यानी उर्दू पे कम फोकस था, पंजाबी बहुत हो गया। वही नहीं, और पंजाबी में भी मतलब वो आसान पंजाबी वाली शायरी हो रही थी। मतलब सब बहुत अच्छे। मुझे पंजाबी समझ नहीं आती तो मुझे नहीं पता क्या। अरे बिलाल भाई, फिर आपने कोक स्टूडियो कैसे किया?
मैं मतलब समझ के करता था। अच्छा, समझ यानी गए। जब कोई पंजाबी गाना लाता था मैं कहता मुझे समझाओ क्या है ये। हाँ, चले एटलीस्ट यू आर ऑनेस्ट अबाउट इट ना, एटलीस्ट मतलब मैं कह रहा हूँ कि आई नो प्रोड्यूसर्स हु आर नो इट ऑल, और वो फिर होता है इवेंचुअली ये कि कोई यानी जबान पार की। चना, हाँ, पार चना, हाँ। मतलब म्यूजिक भी सब बहुत अच्छा था, लेकिन जब उन्होंने मुझे सुनाया था गा के अकूस्टिक पे, तो जब उसने मुझे समझाया हाँ, हाँ, तो उस गाने का लेवल में दिमाग में कुछ और ही हो गया। हाँ, हाँ, यानी हाँ। हाँ, मुझे समझना पड़ता है कि है क्या वो। तो दूर आई, और दूर से आप आए, हम्म। और इस इंडस्ट्री के अंदर, और कितना आप लोगों को टाइम लगा ये समझने के लिए कि 10 साल पहले जब आवाज़ और ये माइलस्टोन्स और इन सब के गाने साथ साथ आ रहे थे, ऑल्दो आप लोगों ने इन सब के पीक से पहले एग्जिट कर लिया था, 92 में यू गाइस वर आउट ऑफ इट, आप लोग उनसे पहले आए थे, तो आप लोगों को क्या लगा कि यू क्रैक्ड द कोड फॉर दिस टाइम, या आपको लगा कि नहीं हमें कुछ चीज़ें और मुख्तलिफ करनी चाहिए थी दूर में? दूर में, दूर में। दूर में हमें तो कोई कोड क्रैक करना ही नहीं था। हमने एक बंद कमरे में एल्बम बनाई थी जो हम बनाना चाह रहे थे, अच्छा। और म्यूज़िक कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा प्रोफेशन होगा। मैं अपना काम कर रहा था, फैसल का अपना फैमिली बिजनेस था। हाँ, हम सोचा था म्यूज़िक करते हैं, हाँ, हाँ, बस करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। ये तो बाद में डिसाइड किया कि भाई चलो, लेट्स बर्न ऑल आवर ब्रिजेस एंड अच्छा, फोकस ऑन म्यूजिक। आफ्टर द सक्सेस ऑफ दूर। नो, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम इंडिया, सक्सेस तो अभी दूर की देखी नहीं थी। हाँ, एक हाँ, ट्रेलर देख एक लिया था ट्रेलर देख लिया था। कि ओके वी कैन फील दिस बज अराउंड अस, हाँ, एंड अब ये कि अगर हमें ये करना है तो हमें टाइम देना पड़ेगा। और वो बस जो थी काफ़ी इनवाइटिंग थी, हाँ, आई एम श्योर। तो हमने कहा कि चल नौकरियां छोड़ो, बस अब ये करते हैं। हाँ, नहीं, और उसमें फिर जो इंडियन क्राउड था, हाउ डिड दे वेलकम यू? ओह, मतलब कि मैं तुम्हें बताऊं, सार्क का हमारा इवेंट था। ठीक है, समिट का। हाँ, और दिल्ली में हम एक पार्क में बजा रहे हैं, कोई 10,000 की ऑडियंस होगी। हम एक मेडले करते थे इंडियन गानों का अपने सेट में। हाँ, 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 तो उस मेडले में मैंने कहा फैसल से कि यार एक काम करते हैं, आज हम वो है ना गाना जानू मेरी जान, हाँ, 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 बस हम वो करते हैं। और जब वो लाइन रिपीट करेंगे तो हम कहेंगे मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान। आज हम कहेंगे और क्राउड से कहेंगे पाकिस्तान तुम लोग कहो। वेरी इंटरेस्टिंग। तुम सोचो, जब हमने कहा ही है डरते डरते हाँ, डरते डरते, कि ऑफ कोर्स। कोई 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 रिस्पांस मिलेगी नहीं मिलेगी, हूट ना कर दें, हाँ, हाँ, कुछ भी हो कुछ सकता भी है। हो सकता है। लेकिन तुम सोचो राफे, 10,000 इंडियन यूथ, सारा पाकिस्तान, और ये चीज़ यूट्यूब पे है। ये तुम सर्च करोगे, ये तुम्हें क्लिप मिलेगी, और फैसल में पागल हो रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। तो यानी ये इंडियन ऑडियंस थे, ये स्ट्रिंग्स था, एंड देयर वाज नथिंग इन बिटवीन, नो लाइक जीरो बाउंड्री, कोई पॉलिटिकल, कोई ज्योग्राफिकल, कोई लाइन नहीं थी, बस हम एक हो चुके थे। और वो मोमेंट जो था वो ऐसा था कि यार ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, और बिल्कुल एक हुए हुए थे। हाँ, लाइन बिल्कुल इमेजिनरी Yeah. लग रही थी आपको। नहीं, ये बड़ा आपने दिलचस्प चीज़ बताई इसमें, एंड इंटरेस्टिंगली फॉर द ऑडियंस, दिस इज़ ऑल बिफोर जिंदा, दिस इज़ ऑल बिफोर yeah. ना जाने क्यों। ठीक है ना, ये उन सबसे पहले की बात है। बिल्कुल। मतलब जिंदा के बाद तो लोगों के जहन में रजिस्टर हो गया, ओ ये तो बॉलीवुड, मतलब, और उस वक्त जॉन अब्राहम वाज ह्यूज, स्टिल ह्यूज, नॉट एज ह्यूज एज ही वाज बैक देन, एंड देन संजय दत्त, और वो आपके साथ जैम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो वो ऑप्टिक्स ही बड़ी रिफ्रेशिंग थी कि यार ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे आपने कहा बी4 यू म्यूजिक देख रहे होते थे, हम एमटीवी इंडिया देख रहे होते, सोनी, सेट मैक्स, ये सब आ रहा होता था, और वो छोटे छोटे उनकी फिल्मों के ट्रेलर आ रहे होते थे बीच में। तो उसमें जब कोई ऐसी चीज़ होती थी तो आपको दिली तौर पे आपको बड़ा वो होता था, बड़ी खुशी होती थी, यू नो दैट समथिंग लाइक दैट हैज़ हैपेंड। अब ये जो जिंदा जब आया आपका, ठीक है, बिकॉज वी राइट नाउ टॉकिंग अबाउट योर ग्लोबल फैंडम, ठीक है, या फिर बाद में हमने शूट आउट एट लोखंड वाला का भी
गाना आप लोगों ने किया, अपना ही गाना आप लोगों ने दिया था उनको शायद, शूट आउट एंड लोखंडवाला का। तो हमने किया था उसके लिए। उसके लिए वो आपकी एल्बम का नहीं था ना, नहीं, वो वो गाना, ब्रीफ थी। वो हाँ वो हमें ब्रीफ ब्रीफ थी। मिली थी कि एक पुलिस वाला घर से जा रहा है और शायद वो वापस ना पहुंचे, तो हाँ उस पे गाना बनाना था, ओ तो ये आखिरी अलविदा ना हो। या आखिरी अलविदा ना हो। अच्छा, सो जिंदा से लेके आखिरी अलविदा तक आपकी इंडिया से क्या रिलेशनशिप रही, इंडियन ऑडियंस से क्या रिलेशनशिप रही, और क्या इंडियन ऑडियंस को जहन में रखते हुए कभी आपने अपने एस्थेटिक को रीइन्वेंट करने की कोशिश की? नहीं, बिल्कुल भी री इन्वेंट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमने हमेशा अपने एस्थेटिक्स को प्रायोरिटी दी, ठीक है। और वो लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करते थे, तभी उनको स्ट्रिंग्स पसंद था। अच्छा। यहाँ तक कि यशराज की एक फिल्म थी, कौन सी थी, जो इसमें काबुल एक्सप्रेस, काबुल एक्सप्रेस, जॉन अब्राहम, अरशद वारसी। उन्होंने हमसे कहा गाना हाँ, सलमान शाहिद भी थे शायद उसमें, यस, गाना करने गाना को। करने। और हमारी मीटिंग थी और वो सारे टीम उनकी बैठी है उनके स्टूडियोज में, तो सब चीज़ें ठीक है, हो गया, स्ट्रिंग्स गाना कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये स्क्रिप्ट हमें सुनाए, अच्छा। हमें स्क्रिप्ट सुनाए। तो मैं कहा इसमें पाकिस्तान का एंगल क्या है, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहा नहीं, कोई लाइन है, कोई चीज़ है जो कि, वो तो थी, हाँ। तो फिर चीज़ें निकली एक आध निकली दो। बिल्कुल ना, सलमान शाहिद का कैरेक्टर हिमसेल्फ वाज। तो हमने कहा हम नहीं करेंगे, अच्छा। हमने मना कर दिया। ओह इंटरेस्टिंग। Yeah. सो आपने वो, मतलब इट वाज अ गुड फिल्म फॉर दैट टाइम, मेन स्ट्रीम वाईआरएफ की फिल्म थी, बिल्कुल। और आपने, मतलब आपको क्या लगा इसमें? क्योंकि अभी मैं फवाद का भी एक इंटरव्यू देख रहा था कि वो मिस मार्वल किया, तो उन्होंने कहा कि आपका जो कैरेक्टर है उसको बोलें कि वो गांधी को भी कोट कर रहा है, वो जिन्ना को भी कोट, लेट हिम टेक अ साइड। मतलब उसने भी कहा कि यार इतने आप वो ना हो जाएं, कुछ रियलिटीज़ हैं। तो एज एम्बेसडर्स ऑफ कल्चर, जहाँ लोग आपसे पीस की बात भी करते हैं, लोग चाहते हैं आप हम आहंगी की बात करें, आपके ऊपर तो अपने खानवादे की वजह से, फैमिली की वजह से और भी वो होता होगा कि एक बिगर लेगेसी है उसमें, दैट एंड लव फॉर योर कंट्री, हाउ डू यू बैलेंस इट आउट? जब जब आपके अंदर ऑलरेडी हर चीज़ इंग्रेन्ड होती है ना, हाँ तो आपको बैलेंस नहीं करना पड़ता। हाँ, यू आर दैट पर्सन, राइट? या तो आप आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें लगता है कि जैसे कि अगर आप रोटी से आप पत्थर तो नहीं खा सकते, यानी आपको पता है पत्थर नहीं खा सकते, हाँ। तो बस नहीं खा सकते, तो आप ये नहीं कर सकते। और तो ऐसे बास डिसीजंस हमने, बिकम्स योर मसल मेमोरी। या समझो मसल मेमोरी है। हाँ को उसमें आखिरी अलविदा में एक शॉट था जहाँ पे हम उठा के फिल्म के सारे सीन्स थे, वो सीन लास्ट क्लाइमैक्स शूट हो रहा था, उसी में हमारा वीडियो शूट हुआ था। हाँ तो वो एक सीन शूट करते थे और वो सीन दोबारा शूट करते थे और हमें वहाँ से वॉक करना थी। ठीक है, इस तरह ठीक पूरा है, वीडियो शूट हुआ। सही। तो एक सीन था जहाँ पे उन्होंने कहा कि आप आएंगे और ये पुलिस की गन्स हैं सारी, तो आप लोग आके बस ये गन उठानी है और देखनी है। हमने कहा हम ये सीन नहीं करेंगे, अच्छा। हम गन्स नहीं उठाएंगे, वीडियो है उठा लो। हमने कहा कि नहीं, हमें 16 साल के बच्चे भी देख रहे हैं, 17 साल के बच्चे भी देख रहे हैं, हम ये गन नहीं उठाएंगे। So nothing to do with being Pakistani. It was just about being socially responsible. फिर इसी तरह एक शॉट था जहाँ पे जिंदा में जॉन आता है, अपनी वो चाबियाँ रखता है और चाबियों के साथ एक सिगरेट टाइप डब्बा भी था। ठीक है। हमने कहा ये तो हटाए ना, मतलब कि सिगरेट क्यों रखा है यहाँ पे? हाँ तो वो हटाए। यानी कुछ चीज़ें हम लोग बताते थे कि हमें ऐसे करना है। और एक चीज़ और, अमानत अली का एक गाना था सलीम सुलेमान की फिल्म का, दोस्ताना का। हाँ। तो उसके लिए पहले हमें बुलाया था। अच्छा। गाना बना हुआ था गाने के लिए। हाँ, लेकिन उन्होंने बना के रखा हुआ था? उन्होंने बना के रखा हुआ था और उन्होंने, वो चाह रहे थे कि मैं गाऊं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। लेकिन हमने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हम किसी और की कॉम्पोजिशन पे नहीं गाएंगे। गाना बनवाना है तो हमसे बनवाएं।
हाँ एज अ बैंड हाँ, तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स थे। प्रिंसिपल्स थे जिन पे हम चल रहे थे और वो लोग रिस्पेक्ट करते थे इसकी। सही सही सही।